बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 चैप्टर नंबर 4 और साइंस सब्जेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर पूरे चैप्टर को अच्छे से हमने स्टडी कर लिया है और आपके बार बार कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि एक्सरसाइज सॉल्व करें, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। मैं भी ये समझता हूँ कि जो टेस्ट एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जहाँ से हम अपने अपने आप को अपना बैलेंस अपना स्टडी का चेक कर रहे होते हैं, तो वहाँ से हमें उसे करना बहुत ज़रूरी होता है ठीक से। सो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 49 है, ये हमारे पास आज टेक्स्ट बुक है। वर्कबुक वाली जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको करा चुका हुआ हूँ, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखी है तो काइंडली जो प्लेलिस्ट है साइंस सब्जेक्ट की क्लास 5 वाली, उसे आप ओपन करें और वहां से आपको वीडियो मिलेगी। 49 नंबर जो पेज टेक्स्ट बुक का है, इसे रेगुलर शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम एक दफा ये सम अप कर लें कि फिजिकल चेंजेस में कोई नई डिफरेंट प्रॉपर्टीज नहीं बनती हैं। मोस्टली फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी, कि ये आर्जी होती हैं, या रिवर्सेबल टू नेचर, यानी इनको वापस बदला जा सकता है। डिसॉल्विंग और क्रैशिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द फिजिकल चेंजेस, के डिसॉल्व करना किसी चीज को, जैसे नमक को पानी के अंदर डाल देना, या किसी चीज को क्रश कर देना, ग्राइंड कर देना, तो ये भी फिजिकल चेंजेस की एक किस्म होती है। हीटिंग एंड कूलिंग एन ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर, कि अगर किसी चीज को हम हीट करते हैं या किसी चीज को हम किसी एलिमेंट को हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसके स्टेट के अंदर, अब स्टेट बच्चों ये होती है हालत। हालत मतलब जैसे आप मान लें कि आपके सामने एक बर्तन है जिसमें आपने पानी लिया, फ्रीजर में रखा, कूलिंग टेम्परेचर लगाया, और क्या हो गया कि वो जो लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, शक्ल बदल गई, स्टेट में चेंज हो गई। अब आप अगर उसे दोबारा से हीट करेंगे तो वही जो स्टेट है, जो सॉलिड स्टेट है, वो टर्न इनटू लिक्विड स्टेट हो जाएगी। इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस व डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फाउंड, के इसमें कोई नए जो सब्सटेंसेस हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ बन रहे होते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने फिजिकल की एग्जांपल लगाई हैं कि उसमें उसमें क्रशिंग है, उसमें डिसॉल्विंग है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। अब रस्टिंग हो गई, बर्निंग हो गई, डिकॉइंग हो गई, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो केमिकल की हैं। रस्टिंग मतलब जंग लगना होता है, बर्निंग का मतलब जला देना किसी चीज को, डिकॉइंग का मतलब होता है डीकंपोज हो जाना, गल सड़ जाना, खराब हो जाना। ये एग्जांपल्स हो गई केमिकल की। अब हम चलते हैं अपनी रूटीन एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 49 है। मैंने बेसिकली यहाँ पे थोड़ी वाइट टेप लगाई हुई है, वो सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए, कि ये बेटे की एक्सरसाइज बुक है, वर्कबुक नोटबुक है। उसने चूंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर इसके सॉल्व किए हुए थे, तो मैंने कहा थोड़ी आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, मैं जरा टेप लगा लेता हूँ वक्ती तौर पे। पोस्ट डैश चेंजेस यानी तब्दीलियां आर टेम्परेरी, आर्जी होती हैं, एंड रिवर्सेबल इन नेचर, और ये वापसी हो जाती है नेचर में। तो इसका आंसर प्रॉपर करने के लिए मैं चाहूंगा कि हम चलते हैं अपने पेज नंबर 49 46 पे। तो अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि फिजिकल जो चेंजेस हैं, मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर द टेम्परेरी एंड द रिवर्सेबल इन नेचर, यानी ये फिजिकल चेंज से रिलेटेड है। सो हमें इसका जो आंसर देना है वो यहां पे आएगा फिजिकल। अब स्टेटमेंट ये बनेगी कि मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी एंड रिवर्सेबल इन नेचर। सेकंड पे चलते हैं कि डैश इज प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग अ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर, कि अगर हम एक कागज के टुकड़े को जला देते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, हमें क्या रिजल्ट निकलता है, वो होती है ऐश। अब हम यहां पे सिंपल ASH ऐश ये फिल करेंगे, और ऊपर वाले में हम रखेंगे PHYSICAL, फिजिकल आ गया। अगेन हम चलते हैं नंबर 3 पे। रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश चेंज। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम पेज वापस चलते हैं, और जो हमारा पेज नंबर 47 है, इस पेज नंबर 47 पे रस्टिंग एक हेडिंग हमारे सामने आई। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड द मॉइस्चराइज, जब मॉइस्चर ऑफ इट स्टार्ट द रस्ट ग्रेजुअली, के उस पे वो जंग लग जाता है जब उस पे नमी आती है। सो ये एक केमिकल चेंज आएगा। सो हम यहां पे लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे CHEMICAL
MICAL केमिकल, ये हमारा हो गया ASH ऐश, ये हमारा हो गया PHYSICAL फिजिकल। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसे सॉल्व करना और रीड करना आसान हो जाए। जो सेकंड पार्ट है इसका, मैच द कॉलम, कॉलम ए और कॉलम बी को हमने मैच करना है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा पहले कॉलम 1 को कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ये तो हमें पता है कि जी ये तो फिजिकल होता है, चूंकि आपने ऊपर भी पढ़ा और सम अप में भी पढ़ा, तो ये तो आप सीधे यहां से उठाएं लाइन को और सीधा इधर जाके इसे मिक्स कर दें, ये ठीक हो गया। मोस्टली परमानेंट चेंजेस, अच्छा परमानेंट चेंजेस का भी आप लोगों ने रीड कर लिया हुआ है कि ये परमानेंट जो चेंजेस हैं ये होती हैं केमिकल के अंदर। हम मैच करेंगे परमानेंट को, केमिकल को, ये ए के साथ मैच कर दिया हमने। साल्ट इन वाटर, अगर हम नमक को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, उसके अंदर रखेंगे तो वो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सो इसे हम डिसॉल्विंग के लिए यूं टर्न कर देंगे ये। और अगेन हमारे पास है सॉलिड टू लिक्विड, के जब कोई चीज सॉलिड होती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो बेसिकली वो मेल्ट हो रही होती है ये। अब हमारा क्वेश्चन नंबर बी पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। नेक्स्ट पेज हमारा है ट्रू फॉल्स रिलेटेड। सो ट्रू फॉल्स में हमारे पास आते हैं, सबसे पहले है मोस्ट कॉमन चेंजेस आर रिवर्सेबल, कि ज्यादातर जो केमिकल चेंजेस होती हैं वो रिवर्सेबल होती हैं। नहीं, ज्यादातर नहीं होती, फॉल्स का, और यहां पे हम इसके सामने लिखेंगे F स्टैंड फॉर फॉल्स। अगेन अगला देखते हैं, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, यानी जो चीनी है वो जब पानी के अंदर डिजॉल्व होती है इन एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये फिजिकल चेंज ही कहलाएगा, क्योंकि जब हम आएंगे अपने पेज नंबर 46 पे तो यहाँ डिजॉल्विंग अ सॉलिड जो है वो हमारे सामने लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हम इसे टिक करते हैं टी फॉर ट्रू के लिए। फूड में गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो फूड स्पॉइल होती है या डिकॉइंग होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से वो हो रही होती है। सो हम यहाँ पे टी स्टैंड फॉर ट्रू के लिए टिक करेंगे। डीकम्पोजिशन इज अ फिजिकल चेंज, नो नो नो, डीकम्पोजिशन जो है वो एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। सो यहां पे हम इसे एफ फॉर फॉल्स कर देंगे। अच्छा, यहां तक हमारे जो पेपर हैं वो हमारी बुक से रिलेटेड थे। अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन नंबर डी और ई है, यानी आंसर इन ब्रीफ और आंसर इन डिटेल में मैं